जापान जापान वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी और सेकंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। जापान को भविष्य में जीने वाला देश भी कहा जाता है और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जापानीज टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जापान की टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका ट्रेडिशन, कल्चर और आर्ट इसे और भी खूबसूरत और बेहतर बनाता है। जापान की ब्लैक फ्रेंच फ्राइज, कैप्सूल होटल, हाई टेक टॉयलेट्स, रोबोट्स और जबरदस्त स्काई स्क्रैपर्स हमें भविष्य की एक बहुत ही सुंदर झलक दिखाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस भविष्य में जीने वाले देश का असल भविष्य कैसा होगा? 2050 तक जापान में और क्या बदलाव आएंगे और 2050 तक आपको जापान में किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी को देखने का सुनहरा मौका मिलेगा? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जापान 3,77,973 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की पॉपुलेशन 12.68 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन जैसे भारत में बढ़ती जनसंख्या से लेकर हम परेशान हैं, उसके उलट जापान में पॉपुलेशन लगातार घट रही है और गवर्नमेंट इसके लिए परेशान है क्योंकि यहाँ की बर्थ रेट बहुत कम है। और इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है कि जापान की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की उम्र 46 ईयर्स से भी ज्यादा है। मतलब यहाँ जवान लोग बहुत ही कम है। पर जापान हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है। इसलिए जापान बना रहा है स्मार्ट हाउसेस। ये स्मार्ट हाउस आपके मोबाइल पर कंट्रोल किए जाएंगे, यानी अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो पूरे घर को अपने छोटे से स्मार्टफोन से कंट्रोल कर पाएंगे। जापान के योकोहामा सिटी में ऑलरेडी बहुत से स्मार्ट हाउस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। जापान एक ऐसी कंट्री है जो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत सफल है। जापान के पास बहुत से तरीकों के रोबोट्स हैं, जैसे सोशल रोबोट्स, गार्ड रोबोट्स, रेस्क्यू रोबोट्स और ह्यूमनॉइड रोबोट्स। और इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले सालों में आपको ज्यादातर जापानी होटल्स और यहाँ तक कि जापानी घरों में भी बहुत रोबोट नजर आएंगे। टोयोटा के जनरल मैनेजर का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में इंसान और रोबोट साथ मिलकर काम करेंगे। जापान का प्लान ये है कि 2020 के होने वाले ओलंपिक में असिस्टेंट सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि रोबोट्स भी होंगे जो गेस्ट को उनकी सीट बताएंगे और फूड भी सर्व करेंगे। जापान का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट साल 1928 में ही बना दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जापान हमसे टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। चलिए अब जरा जापान के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। जापान का कैपिटल होने के कारण भविष्य में ज्यादातर मेगा प्रोजेक्ट टोक्यो सिटी में ही होंगे। 2020 तक जापान में 45 नए स्काई स्क्रैपर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। टोक्यो सिटी में दुनिया की सबसे पहली 70 स्टोरी वुडन स्काई स्क्रैपर बनाई जाएंगी और इसकी कीमत $5.6 बिलियन होगी। ओसाका टावर, जिसकी हाइट 994